जय श्री राम जी। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे आपसे बात करने के लिए आए हैं। आज जो है आम आदमी पार्टी ने पूरी जो हरकतें कर दी हैं, घटिया हरकतें, उसके ऊपर मैं आपसे आज बात करूंगा। इन्होंने किस तरह सुबह सुबह आतिशी मारलेना ने आकर के ड्रामेबाजी करी और क्या क्या झूठ बोला, ये सब बताऊंगा। उसके अलावा आज आम आदमी पार्टी के लोगों के ऊपर सुबह सुबह छापेमारी की गई है। 12 ठिकानों पे छापे मारे गए हैं। बहुत जिसे कहते हैं बड़ी छापेमारी है जो चल रही है और पूछताछ भी की गई है। और उसके अलावा जो आतिशी ने सुबह सुबह इल्ज़ाम लगाए हैं ईडी के ऊपर, उसके ऊपर अब ईडी आगे क्या कार्रवाई कर सकती है, इस पे भी बात करेंगे। तो चलिए जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए जी, शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको खबर दे देता हूँ कि खबर है क्या। खबर जो है जी सुबह सुबह आई, जिस खबर को सुन करके जो है सारी जो ये न्यूज़ मीडिया है, ये सुबह सुबह जो है सब सख्ते में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि इनके जो मुंह में पैसे भरती है सबसे ज़्यादा, यानी कि आम आदमी पार्टी, उसके लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट है। अब बताऊंगा आपको कि मीडिया भी किस तरह इसमें खेल कर रहा है। तो पहले न्यूज़ सुन लीजिए। न्यूज़ ये है जी कि आतिशी जो है ये सुबह सुबह जो है आज आ गई। इसने कल दोपहर को एक ट्वीट करके लिखा था कि मैं कल सुबह, यानी कि आज सुबह 10 बजे कोई बहुत बड़ा खुलासा करूंगी, पता नहीं क्या कर दूंगी, ईडी के कपड़े फाड़ दूंगी, और ये बोल करके ये कल शांत हो गई थी ट्विटर पे। उसके बाद आज सुबह सुबह ये पूरा तैयार श्यार होकर मैडम सुबह सुबह पहुंच गई और आ करके ये बैठ गई टीवी स्क्रीन्स के सामने और मीडिया ने इसकी बकवास चलानी शुरू कर दी। अब आप इसकी बकवास को मैं आपको बताऊँगा इसने क्या करा है। इसने कहा है जी कि जी आतिशी ने ये कहा कि जी जो विटनेस की जो स्टेटमेंट ली गई हैं, आम आदमी पार्टी के जो लीडर जो फंसे हुए हैं सारे, इनकी जो स्टेटमेंटें जो ली गई हैं ईडी द्वारा, वो उनसे डरा धमका के ली गई हैं। ठीक है जी, एक तो ये बात कही। उसने ये भी कहा कि ईडी ने जो है जितनी भी स्टेटमेंट ली गई है पिछले 1.5 साल के अंदर, उन सब ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को ईडी ने डिलीट कर दिया है। तो जी पहले तो ये मैडम और ये पार्टी, ये जो जाल साजों की जो ये मक्कार पार्टी है, पहले तो ये बताए कि इनको कैसे पता कि जो भी लोगों से पूछताछ की है उनको डरा धमकाया गया है, कैसे पता इनको? क्योंकि जो लोग हैं ज़्यादातर तो वो अंदर ही हैं, वो तो या तो ईडी के पास है या पुलिस के पास है या सीबीआई के पास है। ये पूछताछ तो ऐसी ही होती है इनसे, ये तो अंदर ही घूम रहे हैं सारे। बाहर तो केजरीवाल बैठा है, तुम बैठी हो बाहर, तो तुम्हें कैसे पता इस बारे में कि उनसे जो है पूछताछ कैसे हुई है? और 1.5 साल हो गया है। अगर इन लोगों से जो है डरा धमका के पूछताछ हुई है, मान लो किसी से 1.5 साल पहले पूछताछ हुई और डराया धमकाया गया, तो अब तक वो चुप क्यों बैठा है? 1.5 साल हो गया। तुम तो ऐसे लोग हो जो कि छतों से आकर के चीखने लग जाते हो, झूठी बातों पे चीखने लग जाते हो, तो वो अब तक कैसे चुप है? और तुम अब तक क्यों चुप थी? तुम अभी क्यों आई बाहर ये बात बोलने के लिए? बात में आपके दम नहीं है। उसके बाद ये कहना कि जी ईडी ने जो सारी ऑडियो रिकॉर्ड जो है वो सब डिलीट कर दिया, तुम्हें कैसे पता? ये भी तुम्हें पता है? तुम क्या ईडी के कंप्यूटर में घुसी हो? क्या तुम ईडी के कंप्यूटर को, सिस्टम्स को हैक कर रही हो तुम? क्या दिल्ली सरकार अपने हैकर्स को छोड़ करके ये जो ईडी है या जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, क्या इनकी ये जासूसी करवा रही है? आपको कैसे पता कि ईडी ने सारी जो है रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी है? भाई कमाल है, ये क्या मजाक है? मैं यहाँ बैठे बैठे बोल दूँ कि जी केजरीवाल जो है ये अपने घर में बैठा बैठा मेरे घर के सीसीटीवी को देख रहा है। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ कि भैया, मैं तो दिल्ली में तो खैर मैं नहीं रहता, लेकिन अगर मैं ये बोलना शुरू कर दूँ कि जी सीसीटीवी तो मेरा लगा हुआ है मेरे घर के अंदर, मेरे बेडरूम के अंदर, और केजरीवाल मुझे रात को देखता है, मैं इसका क्या है मतलब? बिना प्रूफ के तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ। क्या मजाक है भाई? किस तरह की बदतमीज़ी है ये? कहाँ उतर गए तुम भाई? हमको क्या बेवकूफ़ समझते हो क्या? किसको बेवकूफ़ समझते हो? और सुनिए आगे ड्रामेबाजी सुनिए मैडम की। ये अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हैं, कहते हैं ये ऑक्सफोर्ड की पढ़ी लिखी है, पता नहीं कौन से ऑक्सफोर्ड से पढ़ी लिखी है भाई। अब जब ये सब ड्रामेबाजी है इसकी चल रही थी, इसने जब इस तरह के उल्टे पुल्टे बयान लगाए, इसने ये भी कह दिया कि जी ईडी जो है वो ऑडियो डिलीट कर देती है, वीडियो अलग चलता है, और जी ये पहले भी ऐसी गलतियां कर चुके हैं, और ये इस तरह की जालसाजी ईडी करती है, और हमारे बंदों को तो फंसाया जा रहा है, डरा धमका के उनसे जो है बयान लिए जा रहे हैं और हमको फंसाया जा रहा है, ये बोल रही है जी। ये इसकी मोटी मोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके अंदर टाइम इसने बहुत ख़राब किया, और ये टीवी वाले जो हैं ये इसके पीछे पीछे ऐसे भाग रहे थे जैसे ये पता नहीं कौन सा भारत देश का भला करने आई है आज।
भैया पैसे इनके मुंह में भर दो तो ये तो मतलब गाली सुनने को तैयार हैं, तो ये तो बहुत बड़ा काम कर गई कि ये तो आ करके चलो इनको कम से कम प्यार से बिठा करके इनके सामने इसने सिर्फ बकवास ही करी। अगर ये उठ करके इनको माँ बहन की गालियाँ दे देती तो ये तो वो भी रिकॉर्ड करके दिखा देते लोगों को कि देखो लाइव हमको आतिशी ने, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने हमें गालियाँ दी, देखो कितना अच्छा काम कर दिया। तो ये तो इस तरह की नंगाई पे उतरे हैं भैया, ये टीवी स्टूडियोज़ वाले, ये न्यूज़ वाले किस काम में लग गए भाई तुम? इस तरह की बेकार बातों को तुम अब क्या कवरेज दोगे और लोगों को दिखाओगे लाइव करके कि आम आदमी पार्टी ने दिया जवाब? आप हैरान हो जाएंगे इस तरह की गंदगी कर रहे हैं ये टीवी न्यूज़ वाले कि ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने एक तो ठेका ले रखा है केजरीवाल से। अब केजरीवाल पूरी तरह नंगा हो चुका है, ये दिखाते नहीं है, लेकिन अब उसके सारे जो प्रपंच हैं वो सामने आ चुके हैं। तो इतना ज़्यादा फंस चुका है वो आदमी कि अब इनको दिखाना पड़ता है। अब लेकिन उसके अंदर भी ये क्या खेल करते हैं, आप इनकी न्यूज़ सुनाने का तरीका देखिए। ईडी ने किया विटनेस को डराया धमकाया, ईडी ने विटनेस को डराया धमकाया, ईडी ने की ऑडियो लीक। अच्छा जी, और आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है, ये बोल रहे हैं न्यूज़ के अंदर। और ये सब बातें बोलने के बाद आखिर में क्या बोलते हैं, ये आरोप लगाए आतिशी ने। तो भैया ये क्या कर रही है न्यूज़ वाले ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये शायद सिद्ध हो गई हैं। एक ऐसा आदमी जिसको इन टीवी न्यूज़ चैनलों की जालसाजी का नहीं पता, जो कि एक शरीफ आदमी है जिसको पता ही कुछ नहीं है, वो तो ये न्यूज़ सुनेगा, उसको तो लगेगा कि हाँ यार इनके साथ तो बड़ा गलत हो रहा है। और ये जो टीवी न्यूज़ वाले ये इतने चालाक हैं, ये जो है जानबूझ के जो है इस तरह की बातें इस तरीके से बोलते हैं और आखिर में ज़रा सा बोल देते हैं कि ये तो आरोप लगाया आतिशी ने। वो तो आपका सुनना मिस भी हो सकता है आपका। तो ये बेसिकली लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई। मतलब केजरीवाल जो है पूरी तरह नंगा हो चुका है, उसके बाद भी जो है इन लोगों की जो है वफ़ादारी ख़त्म नहीं हो रही। ये तो कुत्ते से भी गए गुजरे हैं। कुत्ता पाल लो, इससे अच्छा तो तुम मीडिया के लोगों को पाल लो। हद हो गई यार, मीडिया वाले किस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं दुनिया का। आज सुबह मैडम आकर के बेकार के बिल्कुल जो है ये इल्ज़ाम लगा रही है। और मुझे तो ये लग रहा है कि केजरीवाल ने जो है उसको पता लग गया है, कहीं ना कहीं इन लोगों ने अंदर प्लांट किए हुए हैं अपने ईडी के लोग। एक बार पहले भी ईडी के एक बंदे को फायर किया था। मुझे लगता है कहीं ना ईडी के अंदर ही केजरीवाल ने अपने बंदे प्लांट किए हुए हैं। पैसा ही बहुत है, किसको भी खरीद सकता है ये आदमी। इनको मुझे लगता है कहीं ना कहीं कल पता चल गया था कि आज जो है कहीं छापे पड़ने हैं और केजरीवाल जो है वो 1-2 दिनों के अंदर अरेस्ट होने वाला है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसने कल दोपहर को जो है ये ट्वीट करके कह दिया कि मैं बहुत बड़ा खुलासा करूँगी 10 बजे। अब इसको ये पता था कि सुबह जो है ईडी रेड मारेगी, इससे पहले मैं कोई खुलासा करने का ड्रामा करती हूँ। अब कोई खुलासा तो कुछ भी नहीं था, ये तो बेकार का काम किया है। ये तो केजरीवाल के चक्कर में और फंस गई है, इसके ऊपर और केस होने वाले हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा कि ईडी इस पर क्या केस करने वाली है। तो बेसिकली ये जो इनको झटका लगने वाला था, जो इनके नेताओं के ऊपर जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ, जिनको पकड़ा जाना है, उनके ऊपर जो कार्रवाई होनी थी, उसके एवज में इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, बेकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और बाद में कह दिया कि जी क्योंकि हमने इनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी इसलिए आकर के हमारे पे ईडी ने जो है छापे मार दिए। और यार शर्म करो यार कुछ। और न्यूज़ वाले इसको चला भी दे रहे हैं, हद हो गई यार। हम तो पूरी तरह आरोप लगा रहे हैं कि ईडी के अंदर इन्होंने अपने बंदे प्लांट किए हुए हैं। इनको पता चल जाता है कि कल छापा पड़ने वाला है, चलो कोई ड्रामा करें। और ड्रामा करने के बाद ये कहते हैं देखो हमने इनके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया इसलिए इन्होंने हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी। भाई ये क्या कर रहे हो भाई, पूरी तरह फंस चुके हो तुम लोग यार दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के अंदर। और भी जो तुमने स्कैम किया उसके अंदर तुम रंगे हाथों पकड़े जा चुके हो। अरविंद केजरीवाल, तुम्हारे चट्टे बट्टे को कोर्ट से बेल नहीं मिलती, तुम्हें भी नहीं मिलेगी। तो तुम ये इस तरह के प्रपंच में उतर जाओगे। किसी ने इस तरह के प्रपंच नहीं किए, किसी ने इस तरह की ड्रामेबाजी नहीं की। अभी हेमंत सोरेन अरेस्ट हुआ है, दुनिया भर की चीज़ें हुई, वो भी नहीं गया 8-9 बार ईडी के बुलाने पे, लेकिन उसने इतनी ड्रामेबाजी नहीं करी। कमाल हो गया, इस केजरीवाल की तो कोई हद ही नहीं बची है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए अब ईडी जो है इसके ऊपर किस किस के ऊपर इन्होंने छापे मारे हैं सुनिए। एक तो इनका राज्यसभा का एमपी है एनडी गुप्ता, उसके ऊपर। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का खुद का पर्सनल सेक्रेटरी है, इसका नाम है विभव कुमार। इस बंदे का नाम जो है बड़ा कई बार आ चुका है और ये कहा जाता है कि इस आदमी को, ये भी एक बहुत बड़ा सरगना है मनीष सिसोदिया की तरह, क्योंकि ये भी केजरीवाल का बड़ा करीबी है ये विभव। इसके बारे में बहुत बातें आती हैं सामने। उसके बाद एक जल बोर्ड का पुराना एक बंदा है, जल बोर्ड का मेंबर है शलभ कुमार, इसके ऊपर जी रेड हुई है। और इसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि जी हमारे पे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इसलिए हमारे पे रेड कर दिया। भैया ऐसा ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ये पुराने केसेस चल रहे हैं, ये आज से नहीं चल रहे हैं केस, ये 1-2 साल पुराने केस हैं जिनकी जांच चल रही है कि 2-2 साल से। आज उसके ऊपर रेड हुई है इन केसेस के अंदर। तो जी तुमको पता लग गया, तुमने अंदर बंदे प्लांट करा रखे हैं और तुमने आकर के बाहर बोल दिया कि ये क्योंकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसलिए उन्होंने उन पर रेड कर दी। ऐसा नहीं है भाई, इनके ऊपर ऑलरेडी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इनके मंत्रियों के ऊपर, इनके ये
केजरीवाल के खुद के सेक्रेटरी के ऊपर ये पहले से जो है ये जांच चल रही थी, उसके अंदर रेड हुई है। अब इनसे पूछताछ की गई है। अब जो है इनके 12 लोकेशंस के ऊपर जो है दिल्ली में, वाराणसी में, चंडीगढ़ में, इधर उधर इनके ऊपर सबकी जगह छापे पड़ चुके हैं। अब ये बुरी तरह फंसने वाले हैं जी, ठीक है जी। अब केजरीवाल के आसपास जो शिकंजा है ना, वो धीरे धीरे जो है वो टाइट होता जा रहा है, ठीक है जी। वहाँ बैठा केजरीवाल दुनिया भर के ड्रामे कर रहा है कि जी हमने तो जो दिल्ली के लोगों का पैसा है वो एजुकेशन में लगाया। अब भैया कोई एजुकेशन में नहीं लगाया तुमने। हमारे दिल्ली के सब्सक्राइबर हमें फ़ोन करके बताते हैं कि आज भी खुलेआम डोनेशन दी जाती है दिल्ली के स्कूलों में, और तुमने क्या किया है? सारा कोर्स तो मोदी साहब चेंज करवा रहे हैं, NCERT का और इधर उधर का, तो पूरे देश में ही हो रहा है। तुमने क्या कर दिया एक्स्ट्रा? तुम तो बाथरूमों को स्कूल बता रहे थे। एक नंबर के स्कैमस्टर हो तुम, दुनिया भर के प्रपंच। अब हुआ क्या है मेरे हिसाब से जी, ये अब फंसने वाला है। इसको अंदर से खबर मिल चुकी है, इसके लोग जो प्लांटेड है उन्होंने बता दिया कि तो अरेस्ट होने वाला है। अभी उस चक्कर में जो है ये इधर उधर के ड्रामे कर रहा है, और इसने आतिशी को कह दिया कि तेरे को चीफ मिनिस्टर बना दूंगा, तू बलि चढ़ जा। अब आतिशी जो है उसने पता कर लिया कि अगर मैं ये बकवास करती हूँ, मेरे पे केस करते हैं तो मुझे क्या होगा। उसको बता दिया होगा कि या तो तेरे को छोटी मोटी सज़ा हो जाएगी या तेरे को थोड़ा मोटा जुर्माना हो जाएगा। लेकिन उसको ये पता है कि चलो जुर्माना हो जाएगा कि थोड़ा एक आधा दिन जेल में निकाल लेंगे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बन जाऊँगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यही डील की है कि तू अपनी बलि दे, मैं तेरे को जो है चीफ मिनिस्टर बना दूंगा। अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो खुद अंदर चला जाएगा, तो पीछे से ड्रामे कौन करेगा? संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये सत्येंद्र जैन तो सारे पहले से ही अंदर है, ये भी अंदर हो जाएगा, तो पीछे से नंगा नाच कौन करेगा? इसलिए जो है इसने आतिशी को जो है फुल छूट दे दिया और कह दिया उसको कि चिंता मत कर, हमारे को जो है अगर हम अंदर चले जाते तो तू बाहर से जो है ड्रामे करिए। जबकि इसको विश्वास नहीं है आतिशी पर, लेकिन इसके बाद अब कुछ चीज़ बची नहीं है, इसके बाद अब कोई तरीका नहीं है बचने का, तो इसलिए ये आतिशी को जो है आगे कर रहा है। वो भी चढ़ गई बलि, उसको भी पता है भैया मेरे को तो चीफ मिनिस्टर बनना है, मैं भी जो है पूरे मोटे पैसे बनाऊंगी, इसके अरेस्ट होने के बाद तो भैया लग जाओ। उसने ड्रामाबाजी कर दी। अब ठीक है जी, अब ये जो है जी सुबह सुबह आकर के ड्रामेबाजी हो गई है। अब ईडी ने जो है इनके 12 लोगों के ऊपर 12 जगहों पे इनके लोगों के ऊपर छापे मारे हैं, उनसे पूछताछ चल रही है और ये बुरी तरह बौखला गए हैं, ठीक है जी। अब ये सब चीज़ें हो गई थी। अब इसके बीच में खबर ये आई कि ईडी जो है उसने फैसला कर लिया कि रोज़ आकर के जो ये आम आदमी पार्टी वाले जितने भी घटिया लोग हैं, इंक्लूडिंग ये इनके मिनिस्टर जो बने बैठे हैं, ये सब जो है झूठे आरोप लगाते हैं। तो ईडी ने सोच लिया कि अब इनके ऊपर केस करेगी। अब देखिए जी ईडी ने इनका क्या जवाब दिया, जो सुबह सुबह आकर के आतिशी जो बकवास करके गई है, उल्टे पुल्टे बयान लगा के गई है, उसके ऊपर आप सुनिए। देखिए जी, ये मैं हिंदुस्तान जो है अखबार है बहुत बड़ा, उसकी खबर मैं आपको सुना रहा हूँ। आप नेताओं पर ईडी के कस्ते शिकंजे के बाद अब आप और ईडी आमने सामने आ गई है। दिल्ली के मंत्री आतिशी द्वारा आज ईडी के बारे में किए गए विस्फोटक खुलासे वाले दावे ने आग में घी डालने का काम किया है, ये उन्होंने हेडलाइन में दिया है। उसके बाद ये कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी नेताओं के पर ईडी के कस्ते शिकंजे के बाद अब आप और ईडी आमने सामने आ गई है, ठीक है जी। अब इसमें ये कह रहे हैं आतिशी की ओर से परिवर्तन निदेशालय के बारे में विस्फोटक खुलासे के बाद ईडी अब आप नेताओं के ऊपर मुकदमा करने की योजना बना रही है। ईडी ने आतिशी के केंद्र एजेंसी पर शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान पूछताछ के ऑडियो रिकॉर्ड डिलीट करने के आरोपों को झूठा, आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण बताया। इस मामले में परिचित लोगों ने अपने नाम नहीं छापने की शर्त पे कहा है कि ईडी पेशेवर तरीके से अर्ध न्यायिक कार्रवाई में सैकड़ों बयान दर्ज करती है। साथ ही यह भी कहा कि एजेंसी आतिशी मारलेना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। और सुनिए जी, इनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि आतिशी मारलेना द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी के खिलाफ झूठे, निराधार और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए गए हैं। कुछ आरोपी व्यक्तियों के सीसीटीवी फुटेज हटाने के संबंध में ईडी पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और दुर्भावनापूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के सभी बयान सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रिकॉर्ड किए गए हैं और आरोपी व्यक्तियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें दिए गए दिए गए, ठीक है। ये जो कह रहे हैं ना कि जो रिकॉर्ड जो है उन्हें डिलीट कर दिया गया है सीसीटीवी की, ये वो ड्रामेबाजी की ऑडियो फाइल डिलीट कर दिया है, इस तरह की जो इन्होंने बयान जो सुबह सुबह आकर के आतिशी बकवास करके गई है, उसके जवाब में कह रही है ईडी कि जी हमने जितने भी बयान हैं वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रिकॉर्ड किए हैं और व्यक्तियों के अगर उन्हें मांगा है तो उनको दिए भी हैं हमने। इतना ही नहीं, बयान विशेष अदालत को भी दिए गए हैं। आतिशी मारलेना ने इस आरोप पर की पूछताछ का सीसीटीवी फुटेज का ऑडियो डिलीट कर दिया गया था। इस पर एक दूसरे व्यक्ति ने कहा सीसीटीवी फुटेज केवल वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया गया था क्योंकि ईडी दफ्तर में तब यानी कि पहले
लगे सीसीटीवी सिस्टम में ऑडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं थी। ईडी का पहले से सीसीटीवी सिस्टम में ऑडियो सुविधा उपलब्ध नहीं थी। दूसरे व्यक्ति ने कहा, ईडी अधिकारियों द्वारा कभी भी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं की गई। अक्टूबर 2023 से ईडी दफ्तर में सीसीटीवी सिस्टम को लेटेस्ट फैसिलिटी और अपग्रेड स्टोरेज सुविधा के साथ आधुनिक बनाया गया है, जिससे पूछताछ की ऑडियो रिकॉर्डिंग सक्षम हो गई है। इसके बाद से गिरफ्तार आप नेता संजय सिंह समेत सभी आरोपियों से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए पूछताछ की गई है। पहले व्यक्ति ने कहा कि ईडी अर्ध न्यायिक कार्रवाई में पेशेवर तरीके से सैकड़ों बयान दर्ज करता है। उन्होंने कहा कि आप नेता द्वारा अपने केस में सबूतों को बदनाम करने के लिए रोजाना आधारहीन आरोप लगाए जाते हैं। एक और व्यक्ति ने कहा, आतिशी मरलेना ने इन झूठे, निराधार और दुर्भावनापूर्ण आरोपों के मद्देनज़र ईडी गंभीर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ठीक है जी। अब ईडी ने इसको पूरी तरह जो है बता दिया है। अब देखिए जी, इसके बाद जी ये जो है सुबह सुबह आकर के जो आतिशी ड्रामा करके गई थी, इनकी मैं ये सवाल पूछती हूँ, मैं वो सवाल पूछती हूँ, इन्होंने ये डिलीट किया, वो डिलीट किया, इसके सारे के सारे जवाब यहाँ छप चुके हैं। ये क्या कर रहे थे, एक पुरानी कोई खबर थी उसको निकाल करके ये ड्रामा कर रहे थे। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत थी आतिशी मार लेना, तो तुम सामने आकर के बोलती ना कि ये रही ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो कल तुम बोल के गई थी कि मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि बीजेपी के लोग हमारे लोगों को फ़ोन करते हैं, वो तुमने नहीं दी। अगर तुमको इतनी तुम्हारे अंदर ताकत थी तो तुम आकर के बोलती कि जी मेरे पास तो ईडी के प्रूफ हैं, और ये देखो जी प्रूफ, मैं आपको दिखाती हूँ प्रूफ कि इन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग डिलीट की है। कहाँ से लाओगी तुम वो प्रूफ? तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम बेफालतू के झूठे आरोप लगा रहे हो। और वो क्यों लगा रहे हो? क्योंकि अब तुम डेस्परेट हो चुके हो, तुमको पता चल चुका है कि अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होने वाला है, और इसलिए उसने तुम्हारे को कहा है कि बलि चढ़ जाओ, अगर बलि चढ़ोगे तो मैं तुम्हारे को कल को चीफ मिनिस्टर बना दूंगा। इसलिए तुम आकर के ये ड्रामा करके गए। तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं रह गई है, तुम डेस्परेट हो चुके हो और कुछ भी बकवास करके जा रहे हो। और ईडी ने साफ कह दिया कि ये पुरानी खबर थी, हमारे कैमरे में उस टाइम पर आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती थी, तो ये पिछली बातें जानबूझ के निकाल रहे हैं और उसका बहाना बना करके जो है जहाँ पे झूठ फैला रहे हैं। सच्चाई ये है कि अब बिल्कुल जितने भी आम आदमी पार्टी के जितने नेता ये पकड़े गए हैं, इन सबके नई टेक्नोलॉजी के अंदर इन सबकी जो है रिकॉर्डिंग हुई है और सब कोर्ट में भी जमा है, और इनको भी दी गई है, आरोपियों को भी। उसके बावजूद तुम आकर के झूठ बोल रही हो, तो इसलिए ये पूरी तरह इसको जो है इन्होंने एक्सपोज कर दिया है, इनका झूठ पकड़ लिया है, और अब ईडी इन पे अब जो है कार्रवाई करेगी और आतिशी को भी जेल जाना पड़ेगा। ऑलरेडी क्राइम ब्रांच के लोग इसके घर पे पहुंचे हुए हैं दूसरे केसेस में, और ये केजरीवाल के घर में जाकर के छुप गई थी कल, और अब इसने और झूठे आरोप लगाए हैं। अब ये और लंबा फंसेगी। केजरीवाल जो है इसको चीफ मिनिस्टर बनाने का जो इसको लालच दिया है, मुझे लगता है ये भी चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएगी, ये भी लंबा जेल में जाएगी, और केजरीवाल अपनी बीवी को बना देगा चीफ मिनिस्टर, इन सबका जो है वो पपलू बना देगा। तो भैया यही है आम आदमी पार्टी, झूठी, मक्कार, और दिल्ली की छाती पे चढ़े हुए हैं ये लोग, और राक्षसों की तरह जो है दिल्ली को लूट रहे हैं। अब इनके साथ जो है ईडी ही इनके साथ न्याय करेगी। प्रधानमंत्री मोदी का हमें साथ देना चाहिए। उन्होंने कल पार्लियामेंट के अंदर छाती ठोक के कहा था कि इन सब के ऊपर कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचारियों के ऊपर, और इन्होंने जितना पैसा लूटा हुआ है वो सब का सब देश को वापस दिया जाएगा। तो भैया हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये आम आदमी पार्टी का विध्वंस हो, और केजरीवाल और जितने भी इसके नेता जेल में बंद हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन सबको कड़ी से कड़ी सजाएं मिले और उनसे डबल पैसे उगवाए जाएँ। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।